दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और इसके क्या बेनिफिट है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि एक सही कंपनी का चुनाव कैसे कर सकते हैं। सही कंपनी का चुनाव कैसे कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जैसा कि आपको पता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग भारत में बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। इंडिया की जीडीपी में नेटवर्क मार्केटिंग का काफ़ी योगदान है। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है वह बहुत ही शानदार है। इसी वजह से इसे इंडिया का फ्यूचर ऑफ बिजनेस भी बोला जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एसोसिएट होने जा रहे हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक लीगल या एथिकल कंपनी का चुनाव। अगर आप एक सही कंपनी का चुनाव किया तो उस कंपनी में अच्छी, और आप गलत कंपनी का चुनाव किया तो हो सकता है आपने अपने कई वर्षों का मेहनत खराब कर दें। जहाँ तक मेरा अनुभव है, बहुत से नेटवर्कर के साथ बहुत से एसोसिएट्स हैं, उन्हें भी नहीं पता कि उनकी कंपनी सही है या गलत। सो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि सही कंपनी का चुनाव करने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज कंपनी का प्रोफाइल। सबसे पहले जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएट होने जा रहे हैं उसके प्रोफाइल के बारे में जांच करनी चाहिए कि कंपनी कितनी साल पुरानी है, कंपनी के पास जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है या नहीं है, कंपनी का ओनर का बैकग्राउंड के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कंपनी कंज्यूमर का बेनिफिट देखा जा रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी आपको झूठ बोलकर बुला रही हो, कि आपको जॉब के पर्पज के वजह से बुला रही है और आपको नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान समझाया जा रहा है। अगर कुछ ऐसा है तो आप इस कंपनी का चुनाव बहुत सोच समझकर करिएगा। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट कंपनी का प्रोडक्ट। कोई भी कंपनी मार्केट में कितने समय तक रहेगी यह उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज पर डिपेंड करता है। कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए। प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जिसमें आप बार बार खरीद करने में इंटरेस्टेड हो। ऐसा प्रोडक्ट हो जिसको आपने वन टाइम खरीद लिया और अगेन कभी उसको न खरीद पाए। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो रिपर्चेज ना हो तो बहुत लॉन्ग टर्म की कंपनी नहीं हो सकती। कंपनी के जो सारे प्रोडक्ट हैं गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए। प्रोडक्ट के रेंज बहुत कॉस्टली नहीं होनी चाहिए, वो मार्केट के रेट के कंपेयर में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट मार्केट के रेट से 3-4 गुना ज़्यादा रेट का हो, जिससे एक आम नागरिक उसको परचेज करने में इंटरेस्ट ना दिखाए। कुछ कंपनी के रेट्स भी ध्यान देने चाहिए। थर्ड पॉइंट आते हैं कंपनी के प्लान और पे आउट। दोस्तों, कंपनी का जो प्लान है वह सिंपल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं होनी चाहिए। ज्वाइनिंग 100% फ्री होनी चाहिए। कोई भी मनी सर्कुलेशन वाला प्लान नहीं होना चाहिए। मतलब प्रोडक्ट या सर्विस जो आप सेल कर रहे हैं उसमें इनकम आए, न कि पैसे से पैसा बनता हो। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा लगाया तो पैसा मिल रहा है। कोई भी रातों रात करोड़पति बनने वाला प्लान नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं हो तो कृपया ऐसी कंपनी से दूर रहें। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। देखिए, ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, क्योंकि बिना सीखे कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं। अगर कंपनी में ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम अच्छा है तो आप और आपकी कंपनी दोनों ग्रोथ करेंगे। अगर ट्रेनिंग का कोई भी प्रोसेस नहीं है तो कंपनी उसके लिए सही नहीं है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज अपलाइन। जी हाँ, एक सही अपलाइन का चुनाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर अपलाइन खराब हो तो आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि एक सफल और समझदार व्यक्ति ही आपको आगे बढ़ा सकता है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि सही अपलाइन के चुनाव
कैसे करनी है, कैसे की जाती है, तो मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें। मैं इसी टॉपिक पर लाने वाला हूँ, जिसके द्वारा आपकी नए और अच्छे अपलाइन की खोज कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।